अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो ग्लाइकोलाइसिस का मेन पाथवे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, साइटोसोल में। तो फॉर एग्जांपल अगर ये साइटोसोल का सेल है, यहाँ पर अगर जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूल अंदर आ गया है, तो अब क्या होगा कि ऐसे होता है कि जो कंसंट्रेशन की वजह से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बस टाइम वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। बट हमने ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है वो स्टार्ट करवाना है, इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो अंदर ही रहे, बाहर की तरफ मूव ना करें। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टेप करेंगे हम कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसके साथ हम फास्फेट का मॉलिक्यूल अटैच कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज में, टोटल 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे, जो फास्फेट का मॉलिक्यूल है वो इसके साथ अटैच कर देंगे। उसके साथ क्या हो जाएगा, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब इसके साथ होगा क्या, ये होगा कि जब फास्फेट अटैच हो जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल है ये बन जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। अब ये लिपिड जो है मेम्ब्रेन है, तो जो लिपिड मेम्ब्रेन है पोलर मॉलिक्यूल्स को डिफ़िकल्टी से पास आउट होने देती है। तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो अंदर ही रहेगा और हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है हमने उसके साथ जो फास्फेट है ग्रुप वो अटैच किया है। तो क्या हो गया, जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज जो 6 वाला कार्बन था उसके साथ फास्फेट अटैच हुआ है। तो इसलिए हमने इसका नेम रखा है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट फेज़ है ग्लाइकोलाइसिस की, तो हमने डिस्कस किया था जो फर्स्ट फेज़ है उसमें ये होगा कि एनर्जी इन्वेस्ट होगी, एनर्जी यूज़ होगी। तो अब इसमें जो एटीपी है, जो हमारी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में। अब इसमें 2 एंजाइम्स हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। हेक्सोकाइनेज जो कि मेन एंजाइम है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने वाला। एंड सेकंड जो है वो है ग्लूकोकाइनेज। जो हेक्सोकाइनेज है वो और ऑल ओवर जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के उनमें प्रेजेंट होता है। एंड जो ग्लूकोकाइनेज है ये मेनली लीवर के सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो आपने ये जहन में रखना है कि पूरी बॉडी में जहाँ पे भी अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो ये करवा रहा है, बट अगर लीवर में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो उसको रेगुलेट करता है ग्लूकोकाइनेज। उसके अलावा 2 मेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने जहन में रखनी है फर्स्ट स्टेप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके हर फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। एंड सेकंड पॉइंट, ये इरिवर्सेबल है। देखें, जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें टोटल जो 9 स्टेप है, जिनमें से जो 3 स्टेप हैं वो इरिवर्सेबल हैं, बाकी जो 6 हैं वो रिवर्सिबल हैं। तो ये जो उनका फर्स्ट स्टेप है ये इरिवर्सेबल है, ये आपने जहन में रखना है। फर्स्ट जो वाला है वो इरिवर्सेबल है एंड फर्स्ट ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। देन उसके बाद जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। इसमें कोई ऐसे सेंस नहीं आएंगे, जस्ट इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, या फिर ग्लूकोज की जो नंबरिंग है वो थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी जस्ट। सो जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में। एंड जो एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेगा वो है फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज। फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली उन स्टेप्स के जो कि मीन के जो रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, जो कि इरिवर्सेबल स्टेप हैं, उनके जो एंजाइम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो एंजाइम्स आपने मस्ट करने हैं। नेक्स्ट, आप जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है जिसका नेम ही चेंज हुआ है, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये क्या है, इसको नेक्स्ट करने से पहले आप एक बात जो सी है वो जहन में रख लें कि अगर फास्फोरिलेशन हो रही है, मीन के अगर जो फास्फेट है वो ऐड हो रहा है तो उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे काइनेज। बट अगर डीफास्फोरिलेशन हो रही है,
मीन के जो फास्फेट ग्रुप है या मालिक्यूल है वो ऐड नहीं हो रहा बट निकल रहा है वहाँ से, तो उसमें जो एंजाइम यूज़ होगा उसको हम बोलेंगे फास्फोटेसिस। ये जहन में रखना है। अगर तो फास्फेट एडअप हो रहा है तो उसमें हम जो एंजाइम यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे काइनेज, बट अगर जो फास्फेट जो मालिक्यूल है वो निकल रहा है तो हम बोलेंगे फास्फाटेसिस। ये एंजाइम यूज़ होगा। देखिए कि अगर एग्ज़ाम में आपको मालिक्यूल एंजाइम्स के नेम हैं, अगर आप वो भूल जाते हैं तो अगर आप जस्ट जहाँ पे ऐड हो रहा है वहाँ काइनेज लिख देंगे और जहाँ पे निकल रहा है वहाँ पे फास्फाटेसिस लिख देंगे तो आपको फिर भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब देन क्या होगा, देखिए फ्रुक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में एडअप हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो एंजाइम इन दोनों को इनको कन्वर्ट करवा रहा है वो है फ्रुक्टोकाइनेज 1। अब देखिए 1 क्या है, इन्होंने 1 क्यों लिखा है स्पेशल। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के भी टोटल जो है वो है 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब होगा क्या, एक तो ये जो 6 वाला पॉइंट है यहाँ पे आके फास्फेट अटैच होगा, इस वाले मॉलिक्यूल पे आके फास्फेट अटैच होगा, एंड ये जो फर्स्ट वाला है एक जो फास्फेट यहाँ पे आके अटैच होगा, एक वन वाले पॉइंट पे आके अटैच हुआ है एंड 6 वाले पॉइंट पे। सो इसलिए हमने इसका नेम रखा है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। जो बिस है इसका मीन भी 2 है, ये आपने जहन में रखना है। बिस का मीन भी 2 है, मीन के 2 पॉइंट्स पे जो है वो फास्फेट एडअप हो रहा है 1 पॉइंट पे एंड 6 पॉइंट पे। अब देन उसके बाद जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इसमें कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे भी एनर्जी जो सी है वो इन्वेस्ट होगी, यूज़ होगी। कैसे, जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमारे यूज़ हो चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 पार्ट्स में। मीन के हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था पीछे ओवरव्यू में कि ग्लाइकोलाइसिस जो सा है ग्लूकोज वो 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो अब भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 बनाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड 1 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अब होगा क्या, यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा थ्रू एंडोलेस एंजाइम। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा उसका नेम है एंडोलेस। ठीक, अब देखें, अब यहाँ पर ये होगा कि जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये आगे जो पाथवे है इसको प्रोसीड करवाती है, बट जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है वो प्रोसीड नहीं करवा पाता। तो अब वो क्या करेगा, वो आइसोमरेज हो जाएगा G3P में। मीन के ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट में वो आइसोमराइज हो जाएगा एंड देन अपना जो पाथवे है वो स्टार्ट करेगा। अब जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये नेक्स्ट आगे कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट में। अब यहाँ पर ये होगा कि जो फास्फेट इनऑर्गेनिक है वो यहाँ पे एंटर होगी, इन्वॉल्व होगी, जो कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट को कन्वर्ट करवा देगी 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट में। अब ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, तो अब क्या होगा, जो NAD है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। ये डायरेक्ट तो जो सा है वो एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट ये क्या करेगा, ये एंटर करेगा ETC में, मीन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये एंटर करेगा और वहाँ से हमें देगा जो 3 ATP है, 3 ATP वहाँ से प्रोड्यूस करेगा। सो इनडायरेक्टली ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन क्या होगा, जो 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाएंगे, आइसोमराइज हो जाएंगे 3 फास्फोग्लिसरेट में तो एंजाइम, एंड यहाँ पर जो रियल ADP है वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। मीन के हमें यहाँ पर जो डायरेक्ट एनर्जी है वो मिलेगी। अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट एनर्जी मिली है तो इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी प्रोडक्शन। सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी प्रोडक्शन। सो यहाँ पर देन जो 3 फास्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फास्फोग्लिसरेट में। 2 फास्फोग्लिसरेट देन कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुवेट में। मीन के यहाँ पे ये एक एक जो पायरुवेट है वो निकालते जाएंगे, डिफास्फो रिलेशन होती जाएगी उनकी। सो यहाँ पर भी एनर्जी जोन सी है वो प्रोड्यूस होगी।
जो ADP है वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट फेज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, मीन के जो एनर्जी है वो इन्वेस्ट होगी, बट यहाँ से जब फ्रुक्टोज 1,6-बिस फास्फेट कन्वर्ट होता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फास्फेट में एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, तो यहाँ पर सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे NADH भी प्रोड्यूस हुआ था, नेक्स्ट ATP प्रोड्यूस्ड हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर जब 2-फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फास्फोइनोल पायरुवेट में, तो यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट जो फास्फोइनोल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में थ्रू पायरुवेट काइनेज, एंड ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ पर एक जो मिस्टेक हो गई वो ये कि जो ATP मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 2-फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट करता है, यहाँ पे ये ATP प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि जो लास्ट वाला स्टेप है यहाँ पर आप करेक्ट कर लें, ये जो लास्ट वाला स्टेप है यहाँ पे ATP जो है वो कन्वर्ट होता है ATP में। सो लास्ट एट द एंड ऑफ दिस साइकिल हमें कितने जो ATP हैं वो मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड। सो ये 2 जून से हैं वो पार्ट्स एक साइड पे रन कर रहे हैं, जैसे ये G3P एक साइड पे फुल रन कर रहा है, लाइक दैट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी बिल्कुल राइट साइड पे बिल्कुल जितने जैसे ये मालिक्यूल्स बने हैं वैसे ही सेम उसी तरह बनेंगे। सो हमें जो एट द एंड 4 जो ATP हैं वो हमारे प्रोड्यूस हुए हैं, 2 इस साइड पे एंड 2 इस साइड पे, एंड 2 जो हमारे मालिक्यूल्स हैं ATP के वो इन्वेस्ट हुए हैं, वो यूज़ हुए हैं।